जब घर वाले ही कह देते हैं कि आर्ट से कुछ नहीं होगा तो ब्रश पकड़ने की हिम्मत भी चली जाती है। अक्सर हम सोचकर आर्टिस्ट नहीं बनते, हम महसूस करके आर्टिस्ट बनते हैं। पर जब अपनी फैमिली, अपने दोस्त या सोसाइटी कह देती है ये सब टाइम वेस्ट है, तो दिल नहीं सपने भी टूट जाते हैं। मैं हूं पंकज संबल और आप देख रहे हो इंडियन आर्टिस्ट फेल इन इंडिया एपिसोड 3, सपोर्ट सिस्टम की कमी। पार्ट 1, जब सपोर्ट सिस्टम मिलता ही नहीं। इंडिया में ज्यादातर आर्टिस्ट फेल होते हैं, टैलेंट की कमी से नहीं, सपोर्ट की कमी से। हमारी सोसाइटी में आर्ट को तब तक रिस्पेक्ट नहीं मिलती जब तक वो सिर्फ हॉबी लगती है। जैसे ही आप बोलते हो मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, तो लोग तुरंत पूछ लेते हैं कि आर्टिस्ट बन के क्या करोगे। उन्हें ये समझ नहीं आता हर आर्ट के पीछे एक इंसान होता है जो अपने दिल का सच ब्रश से बोलता है। पर जब घर के अंदर ही सपोर्ट सिस्टम टूट जाए तो आर्टिस्ट के अंदर का बिलीफ सिस्टम भी हिल जाता है। पार्ट 2, सोसाइटी और साइकोलॉजी। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी अभी भी सिक्योरिटी माइंडसेट पे चलती है। पेरेंट्स कहते हैं बेटा स्टेबल जॉब ले लो। उनका डर गलत नहीं होता, क्योंकि उन्हें सिस्टम ने सिखाया ही नहीं कि आर्ट भी एक कैरियर हो सकता है। साइकोलॉजी कहती है जब एक आर्टिस्ट को बार बार रिजेक्शन मिलता है, स्पेशली अपनों से, तो ब्रेन में एक रिजेक्शन ट्रिगर एक्टिवेट होता है और ये ट्रिगर हमारे डोपामिन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और धीरे धीरे आर्टिस्ट अपनी आर्ट से डिस्कनेक्ट होने लगता है। तब वो ब्रश नहीं, अपना कॉन्फिडेंस भी छोड़ देता है। पार्ट 3, रियलाइजेशन। पर एक बात याद रखो, सपोर्ट सबको नहीं मिलता, पर सेल्फ बिलीव बनाना हर किसी के हाथ में है। मैंने आर्मी में 17 साल सर्व किया, डिसिप्लिन सीखा, ड्यूटी सीखी। जब मैंने अपनी आर्ट को चूज किया तो लोगों ने कहा यार रिस्क मत ले, पर तब भी मैंने अपनी आर्ट को नहीं छोड़ा। अगर मैंने उनकी बात मान ली होती तो शायद आज आप ये सीरीज देख भी नहीं पाते। पर एक चीज है, सपोर्ट के बिना आर्टिस्ट वैसा ही होता है जैसे कैनवास बिना फ्रेम के, ब्यूटीफुल पर इनकम्प्लीट। इसलिए दोस्तों, आर्टिस्ट को अपना फ्रेम खुद बनाना पड़ता है। पार्ट 4, कैसे बिल्ड करे अपना सपोर्ट सिस्टम। हर आर्टिस्ट के लिए कुछ सिंपल पर पावरफुल पिलर्स होते हैं जो उसे हर रिजेक्शन के बाद फिर से खड़ा करते हैं। पॉइंट 1, इंटरनल सिस्टम। सबसे पहले अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, अपने पर विश्वास रखो। रोज लिखो मैं ये आर्ट क्यों कर रहा हूँ। ये छोटी सी लाइन आपका एंकर बनेगी जब दुनिया आपको कंफ्यूज करेगी। इसलिए दोस्तों, अपने पर विश्वास रखो, अपने पर। पॉइंट 2, क्रिएटिव ट्राइब। उन लोग के बीच में रहो जो आपको इंस्पायर करते हैं और उन लोग से जुड़ो जो आपकी जैसी सोच रखते हैं, जहां आपको समझा जाता है, जज नहीं किया जाता। ये लोग आपके मोटिवेशन का नया फ्यूल बन जाते हैं। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो ऑनलाइन दुनिया में अपनी ट्राइब खुद बनाओ। इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई आर्ट कम्युनिटी। कभी कभी एक स्ट्रेंजर ही वो सपोर्ट सिस्टम बन जाता है जो अपने कभी दे ही नहीं पाए। पॉइंट 3, अपनी ग्रोथ को चेक करो। हर महीने अपनी पेंटिंग्स का एक फोल्डर बनाओ। जब आपको फील होता है कि आप रुक गए हो तो वो फोल्डर खोल के देखो, आपको खुद में एक प्रोग्रेस दिखेगी जो आपने कभी नोटिस भी नहीं किया हो। इसलिए जब भी निराश हो तो अपने पीछे की कहानी को देखो कि आप कैसे आर्टवर्क बनाते थे और आप कैसे बना रहे हो। इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। पॉइंट 4, क्रिएटिव रेस्ट। सब कुछ परफेक्ट करने के चक्कर में कभी कभी हम अपनी क्रिएटिविटी को थका देते हैं। थोड़ा रुक जाओ, खुद से बात करो। उस दिन पेंट मत करो, खुद को महसूस करो, क्योंकि रेस्ट भी एक क्रिएशन का पार्ट है। इसलिए हर ब्रश स्ट्रोक के बीच में थोड़ा साइलेंस होना जरूरी है। मैं आप सभी से यही कहूंगा, सपोर्ट मिलता नहीं, बनाया जाता है। और जब आप वो सिस्टम खुद बनाते हो तो दुनिया का कोई भी सिस्टम आपको तोड़ नहीं सकता। इसलिए हर आर्टिस्ट कमेंट में लिखे आई बिलीव इन माई आर्ट, क्योंकि जब तक आप अपनी आर्ट पर खुद विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। अगला एपिसोड और भी रियल होगा। हम बात करेंगे एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम पर, कैसे स्कूल और कॉलेज ने आर्ट को सिर्फ एक हॉबी बना दिया। मिस मत करना। अगर आपको ये वीडियो दिल से फील हुई तो कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ मेरी नहीं, हर उस आर्टिस्ट की कहानी है जिसे दुनिया कभी समझ नहीं पाई पर उसने खुद को कभी छोड़ा नहीं।